औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसे हैं भाई जनाब? ठीक हैं? कैसी तबीयत बाजी है आपकी? अच्छा, बीपी कैसा रहा आपका? खैर इधर का बीपी समझे झूठ होता है। मरीज आता है पता नहीं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, अगर ठीक भी हो तो मैं उसको क्या करूँगा? कोई फायदा नहीं जब तक मुझे पिछले 15-20 दिन का पता नहीं लगता बीपी कैसा था। यहाँ तो मरीज कहीं सफ़र करके आते हैं, उससे भी हाई हो जाता है। आधा घंटा बैठेंगे फिर चेक करवाएंगे तो फर्क आ जाएगा। यहाँ के बीपी की इतनी वैल्यू मेरे हिसाब से नहीं होती। वो देखें कि पिछले 15 दिन कैसा रहा, एक दिन के मुकाबले में 15 दिन का जो है ना बड़ा जो है ना हैवी है हाथ, ऐसे समझ लें। भाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है ना 15 दिन की बनिस्बत एक दिन के। बस डेली चेक किया करें बीपी। कैसा रहता है बीपी चेक करते हैं? 135/85 बस, फिर इससे अच्छी बात ही कोई नहीं अगर इतना रहता है तो। फिर गोली तो नहीं खाती हैं आप? देखें, लेकिन अब मैं ऑनेस्टली शुरू में सर मेरे रिब्स में दर्द रहा है, या सर्दी से रहा है, या क्या है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और जब मैं रेस्ट करती थी तो मेरा दर्द खत्म हो जाता था। अब भी मैंने ट्रैवलिंग की, मैं अपने टाउन गई उधर, लेकिन मैं ठीक रही। दोबारा मैं वापस आई, मुझे वो दर्द दोबारा नहीं पड़ा। और सर में बोझ होता है, चीज होती है, लेकिन गोली ले लेती हूँ ठीक, डायवन ना लूँ उसके बावजूद मैं ठीक रहती हूँ। वो मेरे जो सर पे बोझ, जो जिस्म पे बोझ नहीं आ पड़ता। देखें, बीपी जब आप चेक करती हैं ना, अगर आपका बीपी 150 से नीचे है ना, आपने गोली नहीं खानी बीपी की। अच्छा, बिल्कुल, उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है ना। वैसे ही आपकी एज 48 है, तो 140 तो वैसे ही आपका नॉर्मल बीपी है। ठीक है, तो 150 तक चले जाएं, चलो थोड़ा सा। अगर एक होता है ना, देखें, एक बंदा आपको रख के मुक्का मारता है, एक होता है यूं मुक्का मारता है, दोस्ताना मुक्का। ये दोस्ताना मुक्का अगर 150 तक बीपी होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है ना, 250 नहीं हो रहा, 150। यानी इसमें गोली लेने की जरूरत नहीं होती कि आप अब वहां से आएंगे यहाँ, आपका बीपी 160 में उन्होंने गोलियां खाएंगी, आपको लिटा लें, कोई इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपने घर में आराम से बैठेंगे, 150 तक बीपी ये हाई में शुमार ही नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। 150 से ऊपर है तो उस दिन आप गोली लेंगे। 160, 170, 180 उस दिन गोली ले लें। ऐसे नहीं बाजी, जब गोली नहीं लेंगी ना तो फिर अगले दिन पता लगेगा। 2-3 दिन चेक किया ऐसा। हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ठीक होता जाएगा ना, फिर आपको जरूरत ही नहीं रहेगी गोली। ठीक होना किसको कहते हैं? कि आपका बीपी ऊपर जाता ही नहीं, तो बस वो ठीक है, तो तभी ऊपर नहीं जा रहा। नीचे वाला 95 तक रखें, यानी अगर 95 से ऊपर चला जाए, 96 भी हो जाए, आप गोली खा सकते हैं। अगर 85, 90, 95 रहा तो उसमें गोली की जरूरत नहीं। ये इतना है कि आप आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं, मरीज कोई भी है ना, थोड़ा सा ही हुआ है ऐसे ही। हाँ, ये इजी रहे उसमें। जैसे शुगर होती है बाजी, देखें 80 से 120 तक नॉर्मल शुगर होती है सुबह खाली पेट। लेकिन अगर आपकी 120 से और 180 के दरमियान में, तो उसमें गोली की जरूरत नहीं होती। वजह ये होती है कि वो शुगर वो ऐसे इतनी सी बड़ी हुई है कि वो आपके लिए डैमेजिंग नहीं है कि आप जबरदस्ती गोली लेके अपना अपना न, वो फिर गोली के साइड इफेक्ट्स आपको भुगतने पड़ेंगे। हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है इस तरीके से मरीज को समझाने का। उसको गोली लिख देते हैं, बस ये आपने खाते रहना। अब उसकी शुगर है या ब्लड प्रेशर है, चाहे डाउन हो रहा है, वो बेचारे ने खा लेनी है गोली। ठीक है, वो बिला वजह वो एक नुकसान आता। इन बातों की वजह से हम लोग ज्यादा बीमार होते हैं कि वो गोलियां साइड इफेक्ट्स कर करके इतनी पेचीदगी बना देती हैं कि कोई सिर पैर ही समझ नहीं आता बीमारी का। जितनी मेडिसिन हम लोग कम लेंगे ना, यानी जरूरत के मुताबिक लेना, उसमें चेक करना ज्यादा जरूरी होता है, चाहे शुगर हो चाहे ब्लड प्रेशर हो। गोली खाना दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे उसका चेक करना है कि बीपी चेक तो करें,
कम है ज़्यादा है, मतलब पहले ही अल्लाह के बंदो कम हो, ऊपर से गोली भी खाएं तो कोई तुक नहीं बनती। जब आप गोलियां कम खाएंगी ना, अब बिला वजह हम नहीं छुड़वा सकते कि मैं कहूँ नहीं जी आप गोली छोड़ दें बीबी की, ऐसे नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, जितनी कम खाई जाएंगी गोलियां इतने उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी को कम होंगे, आपकी बॉडी को चांस मिलेगा कि अपने आप को ग्रो करे। ठीक है, और दर्द वगैरह घुटनों का, ये जो इस घुटने में था, बेहतर हुआ? सर्दी पड़े उस दिन फील होता है, लेकिन ऐसा ऐसे नहीं है कि मुझे ये फील होने वाला है। इनका स्ट्रॉन्ग जायका है ना। ओरिजिनल मेडिसिन का स्ट्रॉन्ग ही होता है। हाँ, दूसरा इन मेडिसिन का जो है ना, बस ये जर्मन वाले जो है ना ये तो लेते हैं जड़ी बूटी, हाँ, उसका खालस अरक निकाला, खालस अरक निकाला और वो ऐसे ही भेज देते हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में रिवाज है सिरप्स का ज़्यादा, उसमें ग्लूकोज इतना डाल देते हैं, बीच में दवाई के चंद कतरे होते हैं। ये ओरिजिनल जड़ी बूटी के अर्कियात होते हैं। ऐसे जर्मन का बस ये फ़ायदा है, तो वो कड़वे गंदे जायकों के, कौन सी बूटी का क्या जायका, उसका कोई हल नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग। वो बर्दाश्त करें। हाँ, करती हूँ सर। वो आदत हो जाती है 10-15 दिन में वैसे ही, बल्कि 3-4 दिन बाद ना थोड़ा जायके की आदत हो जाती है बंदे को कि हाँ जी ऐसे ही है। अभी जोड़ का मादा भी बनना शुरू हो गया आपका भाजी, और सर वो जो आपने पहले दफा कहने लगी है वो दिल की नालियाँ खुलना शुरू हो गई, वो खुलना शुरू, हाँ वो खुलना शुरू हो गई। ये सब ठीक हो जाएगा भाजी, इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ना ठीक होने वाली हो। थायराइड भी ठीक होगा आपका, और आप जब अपने दोबारा से कुछ अरसे के बाद टेस्ट करवाएंगी ना पहले वाले, तो फिर आप ज़्यादा तो वो हिसाब चलता नहीं टेस्टों का। बाकी मेडिसिन खाने के बाद बेहतर महसूस करती हैं, बस फिर बेफिक्र हो जाएं, फिर ये सारा ठीक हो जाएगा। किडनी भी बेहतर है भाईजान, कोलेस्ट्रोल भी इनका बेहतर है, किडनी भी बेहतर है। जब किडनी बेहतर है तो प्रोटीन भी इनका लेवल बेहतर होता जाएगा। दिल की नालियाँ इनकी खुल रही हैं, जोड़ों का मादा बन रहा है। यूरिक एसिड फिर आपको देखना पड़ेगा, उसका टेस्ट कराना पड़ेगा किसी टाइम, वो तकरीबन 2 महीने बाद आप वैसे अपने नॉर्मल टेस्ट करवा लें। यूरिक एसिड का RFT होता है, LFT होता है, और इसका लिपिड प्रोफाइल